हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABR एंड एजुकेशन पर। कैलकुलस के इस सीरीज में आज से हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। हम लोगों ने अप्रोक्स जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं यूजफुल डिफरेंशिएशन में, हम लोगों ने उसका प्रूफ देख चुके हैं। ओके, आज से हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों ने उन प्रूफ्स को देख चुके होंगे एंड जितने भी फॉर्मूले हमने लिखाया था आप लोग याद करके आए होंगे। और इस सीरीज में हम लोग एटलीस्ट 100+ प्रॉब्लम तो सोल्व करने वाले ही हैं, जो कि आपको एनडीए फोर्स एंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनीथिंग बोर्ड, जो जितने भी बोर्ड हैं आपको यूजफुल करेगा यह लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How to differentiate differentiation फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोगों ने देखे फार्मूला, जो प्रूफ किए थे हम लोगों ने देखे, फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n। इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इसका फार्मूला क्या लिखे पढ़े हैं, x⁻n-1, यह फार्मूला होता है। हमें इस फॉर्मेट में इस प्रॉब्लम को लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? 1/√x को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx। इस √x को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, x⁻−1/2। ये रूट का मतलब 1/2 ही होता है ना। इतना बेसिक तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे बचपन में। अब हम लोग देखिए इस फॉर्म में आ गया, x⁻n में फॉर्म में आ गया है ना, तो हम ले फार्मूला ये है, फार्मूला लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, यह n हुआ 1/2 माइनस x पावर n कितना, 1/2 माइनस 1/2 और -1। क्या हो गया ये, -1/2 x पावर, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कैसे कितना होगा, -3/2। ओके, तो यही आंसर हुआ, -1/2 x पावर -3/2। देखिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ dx माइनस x⁻3/x पावर -5, इसे हमें लिखना है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, x⁻n के फॉर्म में लाना है। इसमें तो हम फार्मूला कोई लगा नहीं सकते हैं, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, d/dx x⁻−3, इस x⁻−5 को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, x⁻+5 d/dx क्या होगा, ये x² इतना तो जानते होंगे। इन ये मल्टीप्लिकेशन पे जो सेम पावर रहते हैं, सेम फंक्शन पे जो पावर रहते हैं जुड़ जाते हैं, x पर पावर क्या हो जाएगा, ये
-3 + 5। यह बहुत बेसिक है, कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं जिसे करने में प्रॉब्लम आते हैं, तो इसलिए हम बता दिए। अब एक्स यहाँ x⁻n के फंक्शन में आ गया, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, n × x⁻n−1 क्या होगा, 2 × x, 2 में से 1 गया 1, मतलब 2x। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, d/dx 1/3√x मतलब घन क्यूब है। तो क्या हो जाएगा ये, d/dx, इसे भी हम x⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/, ये कितना लिखा हुआ है 1, ये जो लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, समझ रहे ना, घन क्यूब लिखा हुआ रूट का। तो इसे ऊपर ले जाते हैं, क्या होगा, d/dx x पर पावर 1/-1/3। अब हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं, वही ऊपर जो लिखे हैं, x⁻n = n(x⁻n−1)। तो क्या हो जाएगा, -1/3 x⁻−1/3 -1, कितना हो जाएगा ये, -1/3 x पर पावर, इस कैल्शियम लीजिएगा तो -4/3। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे ले आ सकते हैं, वैसे जो आंसर रहेगा आप उस तरह लिख सकते हैं, 3 × x⁻4/3। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यह तीसरा था। चौथा देखते हैं, d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, d/dx x⁻−1, और हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं x⁻n का -1 × x⁻n−n, सॉरी n कितना है 1, -1, सॉरी -1 कितना हो गया है, -x⁻−2। तो ये क्या हो जाएगा, -1/x²। पांचवा देखते हैं, d/dx 5 × x⁻3x³। इसे किस तरह लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी है, यह इसमें कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट बाहर जाता है। आप लोगों को लिखाए थे अलजेब्रिक फंक्शन में, जब अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखाए थे तो आपको दिखाए थे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। तो कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा। 5 × d/dx x³ का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो 5 × यह क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन n कितना है 3 × x⁻n−1, n 3 है, 3 - 1, तो ये कितना हुआ 5 ×
3 इंटू एक्स पावर एक्स, 3 में से 1 जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 15 एक्स एक्स स्क्वायर। यह आंसर हुआ। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं आए तो प्लीज़ इस वैसे हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं, ऐसे फार्मूला है, आप पॉज कर करके लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा ऊपर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 होगा, 5 6 पता नहीं, 6 लिखता हूँ। डी बाय डी एक्स 3x पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का देखा था किस तरह होता है, सेपरेट हर एक में डिफरेंशिएशन निकालना होता है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग। तो लिख देते हैं डी बाय डी एक्स 3 पे पावर एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 5 प्लस डी बाय डी एक्स 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स 7। तो हम लोग जानते थे कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, किसी भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वह बाहर आ जाते हैं, और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यह 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू डी बाय डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस डी बाय डी एक्स 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यह वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ आप देखिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, मैं लिख सकता हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वैसे मैंने लिख दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू, यह क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में है, एक्स पावर एन के फॉर्म में। तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स एन इंटू एक्स पावर एन, एन कितना है 3 माइनस 1। अब सबको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 15 एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो यह आंसर हुआ। ओके दोस्तों, तो एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। डी बाय 7वां प्रॉब्लम, डी बाय डी एक्स ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किस तरह लिख सकते हैं इसे, डी बाय डी एक्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स टू सी। अब कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। अब क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ और इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट लिखूँगा। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स 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 स्क्वायर प्लस बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ये कांस्टेंट है ना, इसमें कोई एक्स का कोई फंक्शन है नहीं है। ए इंटू 2 इंटू एक्स पावर n-1 प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पे n पे एक्स पावर कितना है, n 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 n-1, n यहाँ पे कितना है, 1 है, कितना होगा, कितना हो गया ये, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स पावर 0 1 माइनस 1 0, तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यह आंसर आया। तो इस लेक्चर में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का डाउट आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ हमें पूछ सकते हैं। अगर और किसी भी टॉपिक के लिए पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए रेडी रहूँगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं टाइम दे के बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी अच्छे प्रॉब्लम के साथ धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू दोस्त।